गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको प्रागैतिहासिक मानव बताया था, ठीक है, मीन्स प्री हिस्टोरिक मैन बताया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था पेकिंग मानव क्या होते हैं, जावा मानव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी, ठीक है। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद ये आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो टॉपिक्स थे, टॉपिक्स की इस चैप्टर की लास्ट आज टॉपिक है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे आज आधुनिक मानव, ठीक है। यहाँ से हमारा पूरा ये इवोल्यूशन चैप्टर जो कि बहुत ही लॉन्ग था, ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स बताएंगे, ठीक है, चाहे वो बॉटनी का हो और चाहे जूलॉजी का हो, वो हम लास्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक मानव, ठीक है। आधुनिक मानव या आधुनिक मानव को क्या कहते हैं, जो मॉडर्न मैन, ठीक है, मीन्स जो इस समय चल रहे थे मानव, ठीक है, उन्हीं ही आधुनिक मानव की श्रेणी में लाया गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक मानव के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है, वो किस तरीके से जो और जो आधुनिक मानव है सेम जिस तरीके से प्रागैतिहासिक मानव थे, ठीक है, उसी के एकदम समान जो हमारे आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन है, वो सेम उसी तरीके से, चाहे उनका स्वभाव देख लें, चाहे हाव देख लें, चाहे उनका रहन सहन देख लें, खाना पीना देख लें, कोई भी चीज़ देखें, तो जिस तरीके से अगर हम कहें कि जावा मानव पेकिंग मानव थे, सेम उसी कैटेगरी में जो आधुनिक मानव हैं वो आते हैं, ठीक है। क्योंकि इन पेकिंग मानव को और जावा मानव को क्या नाम दिया गया था, होमो इरेक्टस नाम दिया गया था, है ना। और होमो इरेक्टस जो नाम था वो आधुनिक मानव हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आधुनिक मानव में उसका नाम जो बदल कर रख दिया गया, उसका नाम बदल गया क्या, होमो सेपियंस, ठीक है। क्या नाम कर दिया गया उसको, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस रख दिया गया, ठीक है। मीन्स इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें पाया जाता है, लेकिन कुछ ही डिफरेंस था, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो लगभग क्या है, प्रागैतिहासिक मानव के समान ही आधुनिक मानव थे, या हम अगर कहें तो इनका ही एक प्रतिरूप कह सकते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक का प्रतिरूप ही क्या है, एक क्लोन ही हमारा आधुनिक मानव की श्रेणी में आता है, ठीक है। और जो होमो इरेक्टस था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, होमो सेपियंस कर दिया गया, ठीक है। तो ये आधुनिक मानव से संबंधित चीजें थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट और आए जिसने, जैसे क्रिस स्ट्रिंजर, ठीक है, क्रिस स्ट्रिंजर के मत के अनुसार केवल अफ्रीका में के एक ही क्षेत्र में होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस का विकास हुआ था, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, स्ट्रिंजर थे, जिन्होंने बताया कि जो होमो इरेक्टस थे, ठीक है, होमो इरेक्टस जो कि प्रागैतिहासिक मानव में नाम दिया गया था, जब आधुनिक मानव कन्वर्ट हुआ तो होमो सेपियंस, लेकिन उसकी जातियां मीन्स होमो इरेक्टस की जो जातियां थी वो केवल अफ्रीका के देशों में ही पाई जाती थी, उसी में ये चेंज करी गई थी और कहीं भी नहीं की गई थी। और वहाँ से फिर होमो सेपियंस क्या हुए, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में क्या हुए, फैल गए, ठीक है। इसके विभिन्न और भी पार्ट हैं, जो विभिन्न और उपजातियाँ थी, वह उन उपजातियों के बारे में हम आज आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। अगर पहली बात करें तो पहले नंबर जो है, पहले नंबर में आता है निएंडरथल मैन, ठीक है। जो निएंडरथल मैन थे, ठीक है, निएंडरथल मैन जो थे वो क्या थे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि आधुनिक मानव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब निएंडरथल मानव में क्या थी, यह उपजाति से लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, कब 1.5 लाख वर्ष पूर्व मिले थे, ठीक है। इसके जो जीवाश्म मिले थे, ठीक है, या इसके बारे में बताया गया था, वो अफ्रीका में विकसित हुए थे, ठीक है। और अफ्रीका में विकसित होकर यूरोप, एशिया और बहुत ही अधिक जगहों पर ये पाए जाते थे, ठीक है। एशिया था, अफ्रीका था और यूरोप था, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर पाए गए, लेकिन लगभग 35,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 35,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, इनका धीरे धीरे नाश हो गया। 35,000 वर्ष पूर्व में ये विलुप्त हो गए,
ठीक है, 35,000 वर्ष पूर्व ये विलुप्त हो गए। और इनका ओरिजिन कब हुआ था? लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और ये कब पैदा हुए, मीन्स ये कहाँ से उद्भव हुआ इनका? इनका जो उद्भव था, ये उद्भव उनका हुआ अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका से ही हुआ। और अफ्रीका में जो पहले थे उसको होमो इरेक्टस कहा जाता था, लेकिन धीरे से आधुनिक मानव जब आए तो आधुनिक मानव में ये नेम चेंज होकर क्या हो गया? होमो सेपियंस हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके प्रथम जो जीवाश्म थे 1856 में जर्मनी के नियंडर घाटी में मिले थे। ठीक है, पहला अगर हम जीवाश्म कहें या फर्स्ट फॉसिल्स कहें, फर्स्ट फॉसिल्स अगर बात करें हम, तो फर्स्ट फॉसिल्स कहाँ थे? नियंडर की नियंडर वैली में मिला था। ठीक है, नियंडर की घाटी में इसके जीवाश्म सबसे पहले जीवाश्म मिले थे। ठीक है, जो कि 1856 में ये मिले थे। ठीक है, 1856 में इसके जीवाश्म मिले थे। ठीक, और उसके बाद में ये अनेक जीवाश्म बहुत सारे और भी देशों से प्राप्त हुए, लेकिन पहला जो जीवाश्म मिला था वो कहाँ मिला था? नियंडर घाटी में मिला था, इसीलिए इसे नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें आदि नियंडरथल और अंतिम नियंडरथल मानव दो भागों में इसको बांटा गया या दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया। जो आदि नियंडरथल मानव थे वो लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। ठीक है, जब इनका उद्भव हुआ था, और उसमें क्या था, इनमें जो मस्तिष्क था वो खोल में बंद था। ठीक है, इनका जो ब्रेन था वो क्या है, किसी कवर में या कवरिंग एरिया में, या हम कह सकते हैं कि करोटी में बंद था। और इसमें जो माथा था वो बहुत ही चौड़ा था। ठीक है, और चेहरा क्या था इनका? सीधा था। भौवें में थोड़ा उभार था, और आंखें जो थी थोड़ी थोड़ी निकली हुई पाई जाती थी। ठीक है, और जो अंतिम नियंडरथल मानव थे उनका जो विकास हुआ वो 70 से 80 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस था? मीन्स आदि नियंडरथल मानव और जो अंतिम नियंडरथल मानव थे उनमें क्या क्या डिफरेंस था? ठीक है, वो चीज़ें में उसमें क्या है, जो इनका माथा था वो चपटा था। ठीक है, और जो उसका मस्तिष्क था, मस्तिष्क का जो कवर था वो भी क्या था? चपटा था। ठीक है, और इसमें जो भव्य थी वो उभार थोड़े उठे हुए थे, मीन्स भव्य जहाँ होती है वो उभरी हुई या उसमें उभार पाया जाता था। ठीक है, और इसमें जो नाक थी वो बहुत ही चौड़ी थी, थोड़ी इसमें जो थोड़ी होती है, ठीक है, मीन्स चिन जो होती है वो क्या थी? उसमें नहीं पाई जाती थी। मीन्स अंतिम जो नियंडरथल मानव थे उसमें थोड़ी का अभाव था, ये हम कह सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो कपाल गुहा का आयतन था वो मानव की कपाल गुहा के आयतन से भी ज़्यादा था, लगभग 1350 से 1700 सीसी था। ठीक है, इनमें जो कपाल गुहा का आयतन था वो कितना था? 1350 से 1700 सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर था। ठीक है, ये हमारे अंतिम नियंडरथल मानव की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो नियंडरथल मानव में हमने आपको बताया कि क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट मानव, उसे बोलते हैं क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, क्या बोलते हैं? हमारा नंबर जो सेकेंड मानव है आधुनिक मानव का, उसको क्या बोलते हैं? क्रो-मैग्नन। ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, क्रो-मैग्नन मानव जिसे कहते हैं। ठीक है, अब जो क्रो-मैग्नन मानव थे उसमें क्या आता है? ठीक है, जो क्रो-मैग्नन मानव थे हमारे, उसका ये भी क्या है, जो नियंडरथल मानव हमने बताया उससे कुछ अच्छी जो लक्षण थे वो इस क्रो-मैग्नन मानव में पाए जाते थे। जैसे कि इसका जो विकास हुआ लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, इसका जो उत्पत्ति हुई या उद्भव हुआ वो कब हुआ? 1 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, 1 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी, जबकि जो नियंडरथल मानव था उसकी जो उत्पत्ति थी, मीन्स उसका उद्भव हुआ था, उसके जीवाश्म कब मिले थे? 1.5 लाख वर्ष पूर्व मिले थे, लेकिन इसके जो जीवाश्म मिले वो 1 लाख वर्ष पूर्व मिले थे। ठीक है, इसमें क्या है, जब मानव का धीरे धीरे विनाश होता गया, विलोप होता गया, तो इसका स्थान एक भिन्न जाति ने ले लिया। इस जाति की उत्पत्ति नियंडरथल मानव के विलोप से पहले ही, आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या था, इसके जीवाश्म सबसे पहले मैकप्रीगर, ठीक है, मैकप्रीगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1868 ईस्वी में इसके जीवाश्म सबसे पहले प्राप्त किए थे।
ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या था? मैकग्रिगर, ठीक है, जिन्होंने 1868 में सर्वप्रथम इसके जीवाश्म प्राप्त किए थे। और इसको कहाँ से प्राप्त किया था? क्रो-मैग्नन जो घाटी थी या जो शिलाखंड था, ठीक है, वहाँ से इसके जीवाश्म इन्होंने प्राप्त किए थे, ठीक है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव की श्रेणी में रखा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव या होमो सेपियंस की श्रेणी में भी लाते हैं। मतलब जितने भी आधुनिक साइंटिस्ट रहे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? जो क्रो-मैग्नन मानव था उनको एकदम इक्वल बताया कि जो आधुनिक मानव इस समय चल रहा है तो सेम इसी तरीके के मानव थे। मीन्स क्रो-मैग्नन मानव की श्रेणी में ही इन्हें लाकर रख दिया था, ठीक है। इनके जो जीवाश्म मिले और जीवाश्म मिले वो इटली, जर्मनी, अफ्रीका, इजराइल आदि देशों से भी इसके जीवाश्म पाए गए थे, ठीक है, या जीवाश्म मिले थे। इसका अगर हम बात करें इसके हाव भाव और शरीर का गठन उसकी बात करें तो इनकी जो लंबाई थी वो लगभग 180 सेंटीमीटर थी। मीन्स 180 सेंटीमीटर इनकी लंबाई थी, ठीक है। और इसमें जो खोपड़ी थी बहुत बड़ी थी। चेहरा क्या था? चौड़ा था। और इसमें क्या थे? जो नाक थी वो सकरी तथा उठी हुई थी, भव्य, हल्की। और जबड़े क्या हुए थे? इनके जो जबड़े थे वो भारी और मजबूत थे। और जो दांत थे, मीन्स इनका जो दंत विन्यास था वो जिस तरीके से वर्तमान मानव चल रहे हैं या वर्तमान मानव होते हैं, इसी तरीके से उनका क्रो-मैग्नन मानव में भी ये सारे लक्षण इसमें प्रेजेंट थे, पाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं वर्तमान मानव के बारे में, ठीक है। ये हमारा क्या था? क्रो-मैग्नन मानव, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको वर्तमान मानव, ठीक है। वर्तमान मानव क्या था? अब हमने आपको बताया कि जो हमारा प्रागैतिहासिक मानव था उसमें ही पेकी मानव में ही उन्होंने क्या कर दिया था? जो नाम था उसमें कर दिया था होमो इरेक्टस इरेक्टस। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज हुआ, आधुनिक मानव आया, आधुनिक मानव ने उसका नाम क्या चेंज कर दिया? होमो सेपियंस, ठीक है। और जो फिर वर्तमान मानव आया, क्योंकि क्रो-मैग्नन मानव और वर्तमान मानव में कोई भी डिफरेंस नहीं था, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं पाया जाता था। एक दो लक्षण की बात अलग है कि एक दो लक्षण ऐसे थे कि वो डिफरेंस थे, लेकिन और जितने भी लक्षण थे वो सेम आधुनिक मानव के ही समान थे, क्योंकि आधुनिक मानव और वर्तमान मानव एक सेम श्रेणी में आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम था, मीन्स इसका जो नाम रखा साइंटिस्टों ने, तो उसका नाम भी क्या था? होमो सेपियंस ही था, ठीक है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है, ठीक है। इसमें क्या था? इसका शरीर का गठन और रचना में क्या था? क्रो-मैग्नन मानव के समान ही था और आधुनिक मानव से तो मिलता जुलता था ही था, ठीक है। और इसमें क्या था? इसको जो पहले की मानव जातियां थी वो पत्थर तथा हड्डियों से क्या बनाते थे? औजार बनाते थे, जिनका उपयोग क्या करते थे? शिकार करने के लिए करते थे, ठीक है, ताकि उनको भोजन प्राप्त हो सके, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसे 3 श्रेणियों में बांटा था। एक हमारा नवपाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और जो हमारा तीसरा था वो पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। ये 3 श्रेणियों में इसको वर्तमान मानव को बांटा था। एक पूर्व पाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल और तीसरा मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब जो पूर्व पाषाण काल था उसमें क्या था? ये लोग केवल क्या करते थे? हथियारों को बनाते थे और उनका प्रयोग शिकार के लिए करते थे, ताकि अपना भोजन वो अपने तरीके से प्राप्त कर सके, ठीक है। मांस, मच्छी, मतलब ये सारी चीज़ें वो खाते थे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी इसमें जीव शामिल हो गए थे, इस मनुष्य थे जो साग सब्जी का भी प्रयोग खाने में करते थे, ठीक है। इस तरीके के काल को क्या कहा जाता है? पूर्व पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारा मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल क्या हुआ? धीरे धीरे इसमें चेंजमेंट होता गया। वो जो मनुष्य था, क्योंकि उसमें क्या था? मस्तिष्क पाया जाता था, तो अपनी बुद्धि का उपयोग फिर उसने करना चालू किया, ठीक है। मीन्स मध्य पाषाण काल था, उसमें क्या किया इन्होंने? अपनी बुद्धि का उपयोग किया और किस तरीके से क्या चीज़ करना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनको बुद्धि में आती गई और अपने माइंड के हिसाब से वो फिर अपना काम सुचारू रूप से करने लगे,
ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, पशुपालन करना सीखा, पशु को पालना सीखा और खेती की मीन्स कृषि, ठीक है, कृषि करना चालू किया ताकि कृषि और पशुपालन का काम करके अपना जो जीवन उपयोगी मीन्स उसके जीवन के लिए जो भी चीज़ें उपयोगी है उस चीज़ को वो ग्रहण कर सके, ना कि केवल शिकार करके ही अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। तो ये हमारा मध्य पाषाण काल था, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल में क्या हुआ, पृथ्वी पर जलवायु गर्म होने के साथ साथ मानव ने कृषि और सभ्यता और गृहस्थ जीवन या सामाजिक जीवन का भी यापन करने लगे, ठीक है। कैसे करने लगे, क्योंकि उनको धीरे धीरे जब शुरुआत हुई तो उन्होंने केवल हथियार बनाए और उनका शिकार अपने भोजन के लिए किया, ठीक है, जंगली जानवरों को मारना चालू किया और अपना भोजन प्राप्त करने लगे। लेकिन मध्य पाषाण काल में उनके पास कुछ दिमाग आया और उस दिमाग के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, ठीक है, कि उन्होंने कृषि करना, पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें की। और नवपाषाण काल में क्या हुआ, इनको और थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ और माइंड डाइवर्ट होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उसको जो भी व्यक्ति रह रहा है तो वो किस तरीके से रहे, मीन्स उसका सामाजिक जीवन किस तरीके से व्यतीत होना चाहिए, ये उसके माइंड में आया, दिमाग में आया। किस तरीके की सभ्यता होनी चाहिए, कैसा हाव भाव होना चाहिए, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, नवपाषाण काल में आया, ठीक है। और नवपाषाण काल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हुई और ये जो वर्तमान मानव था वो पूरी तरीके से क्या है, जो हमारा इस समय का मानव है वो वर्तमान मानव की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। इसमें जो विभेदीकरण है इसके आधार पर सन 1775 में ब्लूम मैनबैक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पूरे संसार में फैली वर्तमान मानव जाति की को निम्नलिखित पार्टों में डिवाइड किया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1775 में क्या किया, ब्लूमबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा, ठीक है। वो 3 भाग कौन कौन से थे, एक कॉकेसाइड थी, निग्रोइड क्या है, पहला जो है वो कॉकेसाइड, सेकंड जो हमारा है वो निग्रोइड थी और जो थर्ड हमारा है, थर्ड वर्ग क्या है, मंगोलाइड, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांटा था, ठीक है। साइंटिस्ट एक और आए जिसने 1775 में क्या किया, इसको 3 भागों में बांट दिया कि मानव जाति जो वर्तमान मानव जाति है वो मुख्य 3 जगहों पर पाई जाती है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, क्योंकि पूरे विश्व में ये जातियां पाई जाती है तो शुरुआत जो हुई, ठीक है, मीन्स शुरुआत जो हुई वो केवल 3 एरियो से ही हुई, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे इनकी जो जातियां थी वो पूरे संसार भर में फैलती चली गई, ठीक है। कॉकेसाइड में क्या है, ये पश्चिमी दिशा में भूमध्य सागर के किनारे फैलकर यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका में ये सब जातियां पाई जाती थी। कौन सी, कॉकेसाइड जातियां। और ये जो जातियां थी वो कैसी थी, एकदम फेयर थी, एकदम गोरी प्रजाति थी, ठीक है। और गोरी प्रजाति होने के साथ साथ इसमें क्या था, इनके जो बाल थे वो घुंघराले थे, ठीक है, रंग एकदम सफ़ेद था और जो इनकी नाक थी वो पतली थी, नाक जो थी वो कैसी थी, पतली थी और माथा क्या था, थोड़ा ऊंचा था और चौड़ा था, ठीक है। तो ये कॉकेसाइड के प्रमुख लक्षण थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो निग्रोइड है, निग्रोइड जाति क्या होती है, निग्रोइड प्रजाति में क्या है, ये दक्षिण दिशा में जाने वाले सदस्य भारतीय सागर के दोनों ओर फैलकर अफ्रीका एवं मिलेनेशिया में पाए जाते थे, ठीक है। और ये जो निग्रोइड जाति थी, निग्रोइड प्रजाति थी वो कैसी थी, काली प्रजाति थी, ठीक है। मीन्स अधिकतर जो इसके अधिकतर जो जाति थी या अधिकतर लोग जो थे वो कैसे थे, थोड़े ब्लैकिश थे, काले टाइप के थे, ठीक है। और इनमें जो रंग था इनका बहुत ही गहरा था और इनकी जो जातियाँ थी वो 16 से 20% केवल जातियाँ पाई जाती थी, ठीक है। और क्या है, ये इनके बाल जो थे वो काले थे और उलझे हुए रहते थे, कद इनका छोटा था, माथा जो था वो गोल था और इनके क्या हुआ, नासिका जो थी, जो उसकी नाक थी वो चौड़ी थी, चपटी थी और जो उसकी थोड़ी थी, ठीक है, मिस चिन जिसे बोलते हैं, वो कैसी थी, कुछ जो थोड़ी थी वो कैसी थी, ढलवा थी, मिस एकदम ढाल के तरीके की थी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, निग्रोइड प्रजाति थी। अब मंगोलाइड जो प्रजाति थी वो क्या होती है, उत्तर
और पूर्व दिशाओं की ओर जाने वाले सदस्य साइबेरिया, चीन, तिब्बत में जाकर बस गए और मंगोलाइड कहलाए। ठीक है, और ये प्रजाति कैसी थी? इस प्रजाति में संसार में लगभग आधी संख्या इसी प्रजाति की पाई जाती है। ठीक है, पूरे संसार में सबसे अधिक जो जाति है वो मंगोलाइड की ही पाई जाती है। ठीक है, मंगोलाइड प्रजाति ही पाई जाती है। और इसमें अगर हम रंग की बात करें तो इनका रंग हल्का पीला था, बाल जो थे वो सीधे थे, मोटे टाइप के बाल थे, इनकी जो आंखें थी वो छोटी थी और तिरछी आंखें पाई जाती थी। ठीक है, जो इनका कद था वो छोटा था। नेत्रों में क्या था? भीतरी कोश में त्वचा पर वन एवं सिर इसका क्या था? चौड़ा पाया जाता था। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? मंगोलाइड प्रजाति। ठीक है, और इसमें क्या है? जो होमोसेपियंस की उत्पत्ति के समय पाषाण काल, जो हमारा स्टोन एज था या स्टोन एरा था, उसको क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। उसी समय क्या हुआ? जो होमोसेपियंस मीन्स जो वर्तमान जाति का वैज्ञानिक नाम है, मीन्स मानव का वैज्ञानिक नाम है, वो पाषाण काल में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और फिर इस उपजाति को कांस्य काल या ब्रॉन्ज काल कहा जाता है और बाद में इसको लव काल के नाम से भी जाना जाता है, या इस समय भी इसको आयरन जो काल है, ठीक है, या एरा है या एज है, उस काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक में हमने बताया आपको आधुनिक मानव के बारे में बताया, और आधुनिक मानव में क्या आते हैं? जो चीज़ें आती थी वो सारी चीज़ें हमने बता दी। ठीक है, और वर्तमान मानव के बारे में बताया, वो उसको किन श्रेणियों में बांटा जाता है और वो कहाँ पास पाए जाते हैं, किस तरीके का उनका हाव भाव, उनका कैरेक्टर किस तरीके का था, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कराई। ठीक है, आज से ये चैप्टर एंड होता है। ठीक है, इवोल्यूशन या विकास चैप्टर आज से समाप्त होता है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे। यहाँ से चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।